नेपाल से एक नई और ताज़ा खबर आई हुई है। नेपाल के जो पूर्व सैनिक हैं और स्थानीय युवा, वो भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन पोखरा में हो रहा है। अब बात यह है कि आंदोलन क्यों रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि साल 2022 में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना, जिसे अग्निवीर कहा गया है, लागू किए जाने के बाद नेपाल सरकार ने की सेवा और पेंशन के प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके चलते भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर रोक लग गई थी। यानी चूंकि जो अग्निपथ योजना है वो 4 साल के लिए है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि 4 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाए। लेकिन बात कुछ और है। नेपाल के युवा खाड़ी देशों में, विदेशों में, भारत के अलावा रोजगार की तलाश में जाते हैं। उनका यह कहना है कि खाड़ी देशों में कम वेतन पर मजदूरी की तुलना में भारतीय सेना में जाना यानी भर्ती होना आर्थिक और सामाजिक रूप से सैकड़ों गुना बेहतर है। 4 वर्ष की अग्निवीर योजना में अगर नेपाली युवा भर्ती होते हैं में 50 लाख रुपए की आय हो जाती है, जो एक अच्छी रकम है। और गोरखा रेजिमेंट के जो सैनिक है और दुनिया में काफी सम्मान भी पाते हैं, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप में भी और एक बहादुर रूप में भी, हर जगह सम्मानित हैं। उसके पीछे इनकी लॉयल्टी है, बहादुरी है। जिस संगठन में रहे हैं वो काफी भक्ति भाव से काम किया है। भक्ति भाव का मतलब पूजा पाठ नहीं है, मतलब दिल से काम किया है, गद्दारी कभी नहीं है। तो पुरुष सैनिकों का तर्क रहा है, बहाली के रुकने से 2 सदियों पुरानी जो गोरखा सैन्य परंपरा है बहादुरी की, वो खतरे में पड़ रही है। इसलिए इंडियन एक्स सर्विसमैन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के बैनर तले आयोजित इस संगठन में नेपाल सरकार को ज्ञापन दिया है कि भारत की अग्निपथ स्कीम के तहत गोरखा भर्ती का रास्ता तुरंत साफ किया जाए। यह आंदोलन भी ऐसे समय पर जोर पड़ रहा है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल आधिकारिक तौर पर है। भारत के जो जनरल प्रमुख हैं वो नेपाल के दौरे पर हैं। और उसी दौरान वहां जो एक्स गोरखा रेजिमेंट के 50% सैनिक हैं वो नेपाल सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के सामने एक समस्या भी है। समस्या यह है कि भारत की जो अग्निपथ योजना है वो 4 वर्ष के लिए है और नेपाल के लिए यानी नेपाली गोरखा के लिए इसमें बदलाव करना संभव नहीं है। या तो सबके लिए होगा, लेकिन नेपाल सरकार ने 4 वर्ष के कारण से उनकी भर्ती पर रोक लगवा दी थी। फिर भी वो फायदे में रहेंगे। नेपाली के लिए भारतीय सेना में भर्ती होना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल की जो परंपरागत रिलेशन है फिर से जोड़ने का प्रयास है।